अशफाक उल्लाह खान। सरफरोशी की तमन्ना बेगम अब हजरत महल। हमारे दिल में है। मौलाना अबुल कलाम आजाद। टीपू सुल्तान। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के आजादी की लड़ाई में न केवल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि जरूरत आने पर अपनी जान की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटे। लेकिन आज इसी भारत में मुसलमानों से यह कहा जाता है कि अगर तुम देश से प्यार करते हो तो इसका प्रमाण दो। साबित कीजिए ओवैसी जी अपनी देशभक्ति। साबित कीजिए अपनी देशभक्ति। आज हम चलेंगे इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर जिसे भारत के मुसलमानों ने अपने खून से लिखा है। जनसंख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक होने के बावजूद बड़ी संख्या में मुसलमानों ने न केवल स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया बल्कि अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने जीवन का बलिदान भी दिया। ये शब्द किसी आम भारतीय राजनीतिक नेता या मुस्लिम विद्वान ने नहीं बल्कि प्रख्यात पत्रकार और लेखक स्वर्गीय खुशवंत सिंह ने कहे थे। आपको बता दें कि दिल्ली के इंडिया गेट पर स्वतंत्रता सेनानियों के करीब 95,300 नाम लिखे गए हैं, जिनमें से 61,945 मुस्लिम सेनानियों के नाम हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने, लड़ने और बलिदान देने वालों में से 65% मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन उनके बलिदानों को जानबूझकर छुपाया गया या जनता की नजरों से ओझल कर दिया गया। सच्चाई जानने और इसकी तह तक जाने के लिए हमें भारतीय इतिहास को खंगालना होगा। हमारा मानना है कि हर भारतीय को इन निर्विवाद तथ्यों से अवगत होना चाहिए और अपने बच्चों को भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन की वास्तविकता से परिचित कराना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों के बलिदान के प्रति हर भारतीय को जागरूक करना हम सभी का दायित्व है। यदि हम अंग्रेजों द्वारा भारत पर नाजायज कब्जे और फिर उनके खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की जांच करें तो यह तथ्य सामने आता है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम 1880 में हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। पहली बार 1790 में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मैसूर निर्मित रॉकेटों का बड़ी सफलता के साथ प्रयोग किया। हैदर अली और उनके बहादुर बेटों ने 1880 और 1990 के दशक में ब्रिटिश आक्रमणकारियों के खिलाफ रॉकेट और तोप का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। भारत में हर कोई जानता है कि झांसी की रानी ने अपने दत्तक पुत्र के लिए राज्य और शासन पाने के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि बेगम हजरत महल स्वतंत्रता के पहले युद्ध की गुमनाम नायिका थीं, जिन्होंने ब्रिटिश मुख्य आयुक्त सर हेनरी लॉरेंस को भयभीत कर दिया था। 30 जून 1857 को चिन्हट की निर्णायक लड़ाई में अंग्रेजी सेना को उनके द्वारा अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं, अशफाक उल्लाह खान को ब्रिटिश राज के खिलाफ साजिश के आरोप में फांसी दी गई थी। इस प्रकार वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने संघर्ष के लिए फांसी दिए जाने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम मुजाहिद बन गए। और फांसी के वक्त अशफाक उल्लाह खान मात्र 27 वर्ष के थे। बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह, भारत की आजादी के लिए बड़ी ताकत और तीव्रता के साथ लड़ने वाले पहले भारतीय थे। उनकी इसी लड़ाई से 1957 का विद्रोह हुआ। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। कोई भी इंसान स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मुस्लिम मुजाहिदीन द्वारा दिए गए बलिदानों पर हजारों पन्ने लिख सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से सांप्रदायिक और फांसीवादी शक्तियों ने इस सच्चाई और वास्तविकता को आम भारतीयों से छुपाया है। सच तो यह है कि वोट पाने और लोगों को बांटने के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर फिर से लिखा गया। देशभक्त भारतीयों को गलत मंशा वाले राजनेताओं के पाखंड का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मजबूत, स्थिर और प्रगतिशील देश के लिए सभी नागरिकों को एकजुट करने का काम करना चाहिए।